जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, कहते हैं कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सारे काम सफल हो जाते हैं, पर सुबह के समय जाने अनजाने में कई बार लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके काम और सेहत को भी प्रभावित करती है। आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का जिक्र किया गया है जिसे सुबह उठने के बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए इन कार्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से पूछती है कि हे प्रभु, कृपया आप मुझे यह बताना ने की कृपा करें कि कोई व्यक्ति जीवन भर गरीब ही क्यों रह जाता है और कोई व्यक्ति गरीबी से निकलकर बहुत जल्द ही धनवान हो जाता है। इसका क्या रहस्य है? मित्रों, तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारा यह प्रसन्न पूरे जगत के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि आज मैं तुम्हें मनुष्य को जीवन भर गरीब होने का वह 4 कारण बताऊंगा जिसे मनुष्य सुबह उठने के साथ ही करता। यदि मनुष्य इन 4 आदतों को सुधार लें तो उन्हें जीवन में धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है। देवी, इसे विस्तार से समझने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, पर हाँ, इस कथा को आप बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। मित्रों, फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर यह कथा सुनाई है, मैं इसे पूरा ध्यान पूर्वक और आखिरी तक सुनेंगे। तो मित्रों, आप लोग भी इस कथा पूरे ध्यान पूर्वक और आखिरी तक जरूर सुने। दर्शकों, तब भगवान श्री हरि विष्णु कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, चीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज का आश्रम था। साधु महाराज को उनकी गहन समझ और जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने की क्षमता के लिए जाना जाता था। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। उनके पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी जो पत्थरों और कंटीली झाड़ियों से भरी हुई थी। उस जमीन पर खेती करना रामू के लिए आसान नहीं था, लेकिन वह पूरी कोशिश करता था। रामू सुबह देर से उठता था और अपने दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करता था। अक्सर वह आलस्य में अपने कार्यों को टाल देता था। उसकी फसलें सही समय पर न बोई जाती थी और न ही सही तरीके से देखभाल की जाती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर नुकसान होता था। इस कारण परिवार के लिए पर्याप्त अनाज और आय जुटा पाना बहुत कठिन हो जाता था। सीता, राम की पत्नी, एक मेहनती और सहनशील महिला थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती हैं, जैसे पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और खाना बनाना। सीता चाहती थी कि रामू अपने जीवन में बदलाव लाए, लेकिन वह अपनी आदतों को बदलने को तैयार नहीं था। उनका घर मिट्टी और फूस का बना हुआ था, जिसकी छत हर बरसात में टपकने लगती थी। बरसात के दिनों में सीता और बच्चों को घर के सूखे कोने में सिकोड़कर बैठना पड़ता था। रामू की बेटी की उम्र स्कूल जाने की हो गई थी, लेकिन घर में इतना धन नहीं था कि उसे पढ़ने भेजा जा सके। उनका बेटा भी छोटा था और अक्सर बीमार रहता था। रामू की यह हालत देखकर गांव वाले भी उसे हतोत्साहित करते थे। कुछ लोग उसे आलसी कहते तो कुछ उसकी किस्मत को दोष देते। रामू खुद को बहुत निराश और असहाय महसूस करता था। हर रात वहीं यह सोचते हुए सोता था कि उसका जीवन कब बदलेगा, लेकिन अगली सुबह वह फिर से वही दिनचर्या दोहराता था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि साधु महाराज ने पास के आश्रम में डेरा डाला है और वे लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। सीता ने रामू से आग्रह किया, आप साधु महाराज के पास जाइए, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। पहले तो रामू टालमटोल करता रहा, लेकिन अंततः उसने आश्रम जाने का फैसला किया। दर्शकों, रामू साधु महाराज के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी गरीबी और समस्याओं के बारे में बताया। रामू ने कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हैं, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में खुशहाली नहीं आती, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें।
मित्रों, साधु महाराज ने रामू को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रामू, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह मन और आदतों की अवस्था का भी प्रतिबिंब है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 4 ऐसी आदतों के बारे में बता सकता हूं जो तुम्हें हमेशा गरीब बनाए रखेंगे। अगर तुम इन्हें समझकर छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मित्रों, फिर रामू कहता है, महाराज, कृपया करके आप मुझे इन 4 आदतों के बारे में जल्दी से बताइए। फिर साधु महाराज कहते हैं, ठीक है तो सुनो रामू, जब मनुष्य सुबह उठकर आलस्य में रहता है और अपने दिन की शुरुआत ढंग से नहीं करता तो उसका जीवन हमेशा पिछड़ता रहता है। एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा अपने राज्य के किसानों को आलस्य के नुकसान के बारे में सिखाना चाहता था। उसने एक दिन सुबह सूरज उगने से पहले महल के मुख्य द्वार के बाहर सोने के सिक्के और रत्न बिखेर दिए। यह घोषणा की गई थी कि जो सबसे पहले आएगा वह इन खजानों को ले जा सकता है। लेकिन अधिकतर किसान आलस्य के कारण देर से उठे। जब वे वहां पहुंचे तो खजाना पहले ही ले जाया जा चुका था। एक वृद्ध किसान जो हमेशा सुबह जल्दी उठता था, सबसे पहले पहुंचा और उसने राजा के इनाम को प्राप्त किया। राजा ने सभी किसानों से कहा, जो आलस्य करता है वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है। समय पर जागना और कार्य शुरू करना ही सफलता की कुंजी है। रामू ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि वह भी सुबह देर से उठता है और दिन भर स्वस्थ रहता है। साधु महाराज ने उसे सुबह जल्दी उठने और दिन की शुरुआत ऊर्जा और उत्साह के साथ करने का वचन दिया। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु को ना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त करें, ताकि हरि विष्णु की कृपा सदा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। मित्रों, फिर साधु महाराज ने कहा, दूसरी आदत है नकारात्मक सोच। अगर कोई सुबह उठते ही अपने मन में चिंता, भय और असंतोष के विचार लाता है तो उसकी पूरी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। उन्होंने एक बार एक व्यापारी ने साधु महाराज से अपनी समस्या बताई। उसने कहा, मेरा व्यापार हर दिन गिरता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। साधु महाराज ने उसे हर सुबह अपने विचारों का ध्यान रखने को कहा। उन्होंने व्यापारी को एक दिन बुलाया और कहा, सुबह के पहले घंटे में तुम क्या सोचते हो? व्यापारी ने कहा, मैं सोचता हूँ कि आज भी नुकसान होगा। साधु महाराज ने उसे समझाया, तुम्हारे नकारात्मक विचार ही तुम्हारे कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। हर सुबह यह सोचो कि आज का दिन अच्छा होगा और अपने कार्यों में पूरे मन से लगो। व्यापारी ने अपनी सोच बदली और धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। रामू ने यह सुना और कहा, महाराज, यह सच है। मैं सुबह उठते ही अपनी समस्याओं को सोचने लगता हूँ, मैं इसे बदलने का प्रयास करूंगा। मित्रों, साधु महाराज ने आगे कहा, तीसरी आदत है अनुशासनहीनता। यदि कोई व्यक्ति अपने समय और कार्यों में अनुशासन नहीं रखता तो वह अपनी मेहनत का फल कभी नहीं पा सकता। मित्रों, फिर साधु महाराज ने एक और कथा सुनाई। एक युवा शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी, मैं अपने जीवन में कैसे सफल हो सकता हूँ? गुरु ने उत्तर दिया, प्रत्येक सुबह सूरज उगने से पहले जागो, ध्यान करो और अपने दिन की योजना बनाओ। शिष्य ने पहले कुछ दिन ऐसा किया, लेकिन फिर आलस्य के कारण अनुशासन छोड़ दिया। गुरु ने शिष्य को बुलाकर समझाया, सफलता केवल मेहनत से नहीं आती बल्कि नियमितता और अनुशासन से आती है। यदि तुम अपने समय का सम्मान नहीं करोगे तो समय तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। शिष्य ने गुरु की बात मानी और अनुशासन के साथ अपने जीवन को संगठित किया। धीरे धीरे उसने अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया। मित्रों, रामू ने महसूस किया कि उसकी दिनचर्या अव्यवस्थित थी और वह अपने कार्यों में लापरवाह था। उसने साधु महाराज को वचन दिया कि वह अनुशासन का पालन करेगा। अंत में साधु महाराज ने कहा, चौथी आदत है असंगति। यदि तुम हर दिन कुछ नया शुरू करते हो लेकिन उसे पूरा नहीं करते तो तुम्हारा
जीवन हमेशा अधूरा रहेगा। और उन्होंने इसे अच्छे से समझने के लिए एक और कहानी सुनाई। एक व्यक्ति ने अपने गांव में एक सुंदर बगीचा लगाने का सपना देखा। उसने कई पौधे लगाए लेकिन किसी की देखभाल नहीं की। वह हर दिन एक नया पौधा लगातार पर पुराने पौधों को पानी देना भूल जाता। कुछ समय बाद उसके सारे पौधे सूख गए। जब उससे पूछा गया कि वह सफल क्यों नहीं हुआ तो उसने कहा, मैंने हर बार नया काम शुरू किया लेकिन किसी काम को पूरा नहीं किया। साधु महाराज ने कहा, जो व्यक्ति असंगति में जीवन जीता है वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतरता और ध्यान जरूरी है। मित्रों, रामू ने महसूस किया कि वह कई काम शुरू करता था लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं करता। उसने साधु महाराज से वादा किया कि वह अपने कार्यों को पूरा करने की आदत डालेगा। साधु महाराज की बातों ने रामू के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उसने अपनी सुबह की आदतों को बदलने का निर्णय लिया। अब वह सुबह जल्दी उठता, अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करता। ध्यान से उसे मानसिक शांति मिलती और उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है। उसने अपने खेत में काम करने के लिए एक दिनचर्या बनाई। रामू ने यह भी सीखा कि अनुशासन ही उसकी प्रगति का मुख्य कारण होगा। उसने तय किया कि हर दिन वह अपने खेत में 8 घंटे काम करेगा और इसके बाद परिवार के साथ समय बिताएगा। उसने छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे एक सप्ताह में एक नई फसल लगाना या अपने पुराने खेतों की सफाई करना। हर दिन वह अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटा है रहता। धीरे धीरे रामू ने अपने जीवन में परिवर्तन देखना शुरू किया। उसकी फसल अच्छी होने लगी और गांव के लोग उसकी मेहनत की प्रशंसा करने लगे। उसने अपनी आय से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई। साथ ही उसने अपने घर की मरम्मत करवाई और सीता के लिए एक नई चक्की खरीदी, जिससे उसका घरेलू काम आसान हो गया। रामू का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। गांव के लोग जो कभी उसे आलसी और असफल कहते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। सीता भी अपने पति की नई आदतों को देखकर खुश थी। राम और सीता अब अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। साधु महाराज के बताए गए 4 आदतों ने रामू का जीवन पूरी तरह बदल दिया। उसने न केवल गरीबी से बाहर निकलने का मार्ग पाया बल्कि अपने मन और आत्मा में भी संतोष और शांति प्राप्त की। मित्रों, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इसके अलावा भी 4 ऐसे काम हैं जिसे सुबह के समय जाने अनजाने में कई बार लोग कर बैठते हैं, जो उनके काम और सेहत को भी प्रभावित करती है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का जिक्र किया गया है जिसे सुबह उठने के बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य साये की तरह पीछा करने लगता है और घर परिवार में सुख की जगह दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो आइए जानते हैं कौन से वह 4 काम है जिसे सुबह के समय भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि पहले नंबर पर आता है आईना। जी हाँ मित्रों, आईना सुबह उठते ही अक्सर लोग पहले खुद को आईने में देखते हैं, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना गया है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले भगवान के दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है। दूसरी है बंद घड़ी। मित्रों, घड़ी से व्यक्ति का भाग्य जुड़ा होता है। घर में बंद घड़ी बुरा समय आने का संकेत देती है। शास्त्रों के अनुसार बंद घड़ी देखने से विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, दिन के हर काम में बाधा आ सकती है और बने बनाया काम भी बिगड़ जाते हैं। मित्रों, इसके बाद आता है झूठे बर्तन। सुबह उठते ही झूठे बर्तन देखने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कम हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार रात में ही किचन साफ करके सोना चाहिए। झूठे बर्तन रखने से घर में दरिद्रता आती है, क्योंकि घर के किचन में स्वयं माता लक्ष्मी वास करती है और जो व्यक्ति रात के समय झूठे बर्तन को किचन में ही छोड़ देता है और किचन की साफ सफाई नहीं करता है,
तो माता लक्ष्मी सदा के लिए उस घर को त्याग देती है, जिससे कि घर में कंगाली छा जाती है। तो इसलिए मित्रों, रात के समय कभी भी किचन में झूठे बर्तन न छोड़े। दर्शकों, इसके बाद आता है पर छाई मान्यता है कि सुबह उठने के बाद पहली नजर अपनी या अन्य की परछाई पर पड़ना अच्छा नहीं होता। पर छाई देखना राहु का संकेत माना जाता है। छाया देखने से मनुष्य में तनाव तथा डर का माहौल पैदा होता है। दिन भर काम में मुश्किलें आती हैं और एकाग्रता टूटती है। और सबसे आखिरी में आता है हिंसक जानवर की फोटो। मित्रों, यदि सुबह उठते ही गाय दिख जाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।